गुरविंदर सिंह जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी का खालसा। वाहिगुरु जी, राधे राधे। महाराज जी, वाहिगुरु नाम से प्रेम कैसे हो? क्योंकि अभी सब कुछ पता है, बट धन और जो पदार्थों के लिए ही जब किया जाता है ऐसा मनुष्य जीवन। हाँ, अगर हमारे अंदर यदृच्छा लाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो, अगर हम द्वंद्व से अतीत होना चाहते हैं तो पहले यदृच्छा लाभ संतुष्टो, जैसे वाहिगुरु रख रहे हैं हम उतने में संतुष्ट रहे। हमारे चाहने से नहीं होगा कुछ, हम चाह जो करेंगे वो अपने लिए पतन का रास्ता खोलेंगे। वाहिगुरु जो व्यवस्था करेंगे वो हमारे लिए बड़े सुख की व्यवस्था होगी। तो हम चाह करें क्यों? अन मांगे आगे आवे गो, ज्यों पल लागे पल को। जैसे पल बिना प्रयास के लगती है, ऐसे वाहिगुरु के आश्रित की सारी व्यवस्था वाहिगुरु करते हैं। हम चाह क्यों करें? हमारे पास जो कुछ है वो सब वाहिगुरु का है। जो कुछ करेंगे वो वाहिगुरु करेंगे। वाहिगुरु के सिवा मेरा कोई अस्तित्व नहीं। अभी नाम में प्रीति होने लगे। हम नाम तो जपते हैं लेकिन वाहिगुरु पर पूर्ण समर्पित नहीं है। पूर्ण समर्पित ना होने के कारण हमारे नाम में त्रुटि हो जाती है, नाम छूट जाता है। नाम से बढ़कर अभी कुछ है दिमाग में, तभी वाहिगुरु छूट जाते हैं। जैसे हम राम राम जप रहे हैं या वाहिगुरु जप रहे हैं, अच्छा भोजन आया, नाम छूट गया, तो भोजन श्रेष्ठ हुआ या वाहिगुरु बड़े हुए? रुपये की चाह है, रुपया कमाने में इतना व्यस्त हो गए कि रुपया मिला, माना रुपया मिला, पर रुपया मिला, वाहिगुरु का चिंतन छूट गया। जब हम वाहिगुरु को सबसे बड़ा माने, संपूर्ण जीवन वाहिगुरु को समर्पित कर दें, भूखे रखें तो वाहिगुरु वाहिगुरु। देखो, अपनी गर्दन तक समर्पित कर दी महापुरुषों ने वाहिगुरु के लिए। तो हम वाहिगुरु जैसी परिस्थिति में रखें वैसी परिस्थिति में रहे, और जबान से हर समय ओंठ भले बंद रहे, वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। हम क्यों धन का चिंतन करें? अगर परिवार वाले को मरना है तो आप बचा नहीं सकते, और नहीं मरना तो विश्व में कोई पैदा नहीं हुआ कि मार सके। और वाहिगुरु को परिवार समर्पित, वाहिगुरु को जीवन समर्पित। तो अब वाहिगुरु जो व्यवस्था करे उसी में राजी है। नहीं तो हमारा एक ही काम है, वाहिगुरु का चिंतन करना, और वाहिगुरु का कार्य है तुम्हारी सारी व्यवस्था करना। ये विश्वास करो, उनकी व्यवस्था से होगा। हमारे करने धरने से इतना नहीं होगा जितना उनकी व्यवस्था से होगा। तो जैसे भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में कहा, अनन्यस चिंतयन्तो माम ये जना परिपासते तेषाम नित्याभियुक्ता नाम योगक्षेमम वहाम्यहम्। केवल तुम अनन्य चिंतन मेरा करो, मैं तुम्हारे योगक्षेम का वहन करूंगा। तो वही श्री कृष्ण, वही वाहिगुरु है। क्या कह रहे हैं? तुम मेरा केवल चिंतन करो, मैं तुम्हारे योग माने जो प्राप्त है और अप्राप्त वस्तु को प्राप्त कराना। जितना प्राप्त है उससे ज्यादा आपको प्राप्त कराना। अप्राप्त वस्तु को प्राप्त कराने का नाम योग है, और क्षेम प्राप्त वस्तु की रक्षा करने का नाम क्षेम है। वही रक्षा करेंगे, वही प्राप्ति कराएंगे। हमारा काम है निरंतर वाहिगुरु 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 जबान से रटते रहे। जब जबान से रटते हैं ना, तब वो अंदर हृदय में जाता है, और जब हृदय में चलने लगता है फिर ये शिकायत नहीं रहती कि वाहिगुरु का स्मरण छूट गया। वो तो जीवन बन जाते हैं। जैसे दिल की धड़कन स्वयं होती है, ऐसे वाहिगुरु का चिंतन स्वयं होता है। इसलिए सब कुछ वाहिगुरु का है, सब कुछ वाहिगुरु के विधान से होगा, और मेरा केवल एक ही कर्तव्य है, निरंतर वाहिगुरु के आश्रित होकर वाहिगुरु का चिंतन करना, वाहिगुरु का नाम जप करना। और जी, आप कह रहे हैं कि आपके गुरु भाई हैं और आपके बहुत प्रेमी हैं। एक भाई निशान सिंह जी हैं, वो उनका एक वो था कि जब वो गुरु ग्रंथ साहिब जी की हुजूरी करते हैं और जब वाणी जी का पाठ करते हैं और शब्द आदि का, तो किसी एक शब्द में या किसी एक पंक्ति में चित्त लग जाता है और उसमें डूब जाता है। बहुत सुंदर। तो फिर पाठ की जो एक नियमित समय सीमा होती है हमारी, उसमें पूरा नहीं हो पाता। हाँ, तो कैसे किया जाए? वैसे श्रेष्ठ स्थिति है ये। एक पंक्ति में या एक शब्द में आप डूब गए तो पाठ पूरा हो गया, सही माने में पाठ पूरा हो गया। हाँ, नियम में पूर्ति में कि इतना रोज होना चाहिए वो तो बात नहीं पूरी होगी, लेकिन वास्तविक पाठ पूरा हो गया। क्योंकि अगर एक शब्द में एक पंक्ति के चिंतन में हम डूब गए, यही वाणी जी के पाठ करने का फल है। गुरु वाणी जी के पाठ करने का फल है कि गुरु वाणी के शब्द में डूब जाए, और डूब करके जैसा गुरु वाणी कह रही वैसा हम चलने लगे। यही बात है कि आगे हमको पढ़ने की सामर्थ्य न रह जाए और हम उसी बात में डूब जाए, उसी शब्द में डूब जाए। यही गुरु वाणी के पाठ का फल है। वो चिंता न करें, ये कोई ऐसी बात नहीं है कि हमको अपने डूबने से हट करके और पाठ करना चाहिए। अगर चित्त डूब रहा तो डूबने दीजिए, गुरु वाणी का फल यही है।